नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक जो टॉपिक हमारा चल रहा था ब्लड रिलेशन, उसके नेक्स्ट पार्ट की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस चैनल में सब्सक्राइब हैं, पहले से ही हैं, तो अपने दोस्तों मित्रों को ये शेयर करिए ताकि इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप तक पहुंच जाए और उनका भी भला हो सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के आगे नेक्स्ट पार्ट की। तो यहां पर जैसे कि दिया गया है आपको पहला क्वेश्चन, उसमें कहता है यदि मोहिनी कहती है कि नीरज के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। क्लियर हो रही बात? तो मोहिनी का नीरज से क्या संबंध है? तो इस केस में आपको देखना है कि मोहिनी कहती है, इसका टाइप थोड़ा सा चेंजमेंट हम करेंगे। तो उसको आप देखो क्या कहता है, तो हम इस लाइन को दोबारा लिख रहे हैं और उस पॉइंट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो बोलने वाला कौन है? मोहिनी। क्लियर हो रही बात? अब ये कह रही है कि नीरज के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। क्लियर हो रही बात? तो दोस्तों, इस चीज में कई बार कंफ्यूज होने लगता है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आपको एक सिंपल छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर? अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, क्योंकि यहां पर दो रिलेशन डिफाइंड है, एक रिलेशन खुद का और दूसरा मोहिनी का या नीरज का। तो यहां देखो मोहिनी और नीरज की बात हो रही है, तो इसमें दो रिलेशन कौन कौन से? तो आप देख रहे हो पहला रिलेशन कह रहा है नीरज के पिता। आपने देखा कि ये नीरज के पिता की बात कर रहा है। क्लियर है? तो यहां रिलेशन नीरज के पिता के साथ रिलेशन है। दूसरा कहता है मोहिनी। अब मोहिनी मेरे, यानी कि ये मेरा किसके लिए है? ये मोहिनी। अब यहां मोहिनी अपना रिलेशन डिफाइंड कह रही है, तो मोहिनी के पिता के एकमात्र पुत्र है। तो आप यहां क्लियर चीज देख रहे हो कि दो रिलेशन है। एक तो क्या हो गया, नीरज के पिता की बात हो रही है, दूसरा मोहिनी से रिलेट कर रहा है। तो आप ये करो कि दोनों को अलग अलग बना लो। बेसिक मेथड है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे और बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो कहता है नीरज के पिता, तो आपने एक पॉइंट किया नीरज और नीरज के पिता। ध्यान रखिएगा, हम इसका एंड पॉइंट पिता पर पहुंचे तो इसको सर्किल कर देना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग पे आ रहे हो। तो यहां पर आप डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत डायरेक्टली होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए एक बार। जैसे कहता है नीरज के पिता, तो हम नीरज के पिता पर पहुंचे, फिर कहता है मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। अब मेरे कौन कह रहा है? मोहिनी। मोहिनी कह रही है कि मेरे पिता, यानी कि मोहिनी के पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र। क्लियर हो रही बात? यहां कहां पर रुके हम? इस पुत्र पर रुक गए। क्लियर? और यहां कहां पर रुके थे? इस पिता पर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये पुत्र और ये पिता सेम कैंडिडेट होंगे, एक ही व्यक्ति सॉरी, ये जो दो कैंडिडेट हैं ये दोनों क्या होंगे? एक ही व्यक्ति होंगे। तो यानी कि कहा जा रहा है मोहिनी के पिता, तो इनको मर्ज कर दो। जब मर्ज करेंगे तो नीरज के पिता, यानी कि नीरज ये हो जाएगा और ये नीरज के पिता। क्लियर हो रही बात? ठीक है, फिर से देखिए नीरज के पिता, तो आपने अलग से डायग्राम बना लिया। फिर इसके बाद मोहिनी के पिता के पुत्र की बात, ये फाइनल हो गया। ये पिता और ये पुत्र दोनों सेम कैंडिडेट, एक ही व्यक्ति कई रोल निभाता है, ये आपको पता होगा। क्लियर है? जैसे एक व्यक्ति है वो पिता का भी रोल निभाता है, भाई का रोल निभाता है, इसके बाद बेटे का भी रोल निभाता है, भांजा होता है, भांजा भतीजा होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो अब यहां पर जो आंसर बनता है तो उस चीज को हमें देखना है। ये मर्ज हो चुका है, तो यानी कि हमारा जो सिंगल डायग्राम बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो अब यहां पर कहता है मोहिनी का नीरज से, तो आपको देख रहे मोहिनी क्या लगती है नीरज की, यानी कि मोहिनी कौन सा रोल निभाएगी नीरज के लिए। तो कौन सा रोल निभा रही? मोहिनी रोल निभा रही ना, तो मोहिनी रोल निभा रही। तो देखो ये दोनों तो आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, मोहिनी क्या लगेगी? नीरज के पिता की बहन, यानी कि बुआ। यानी कि मोहिनी जो रोल निभा रही है वो बुआ का रोल निभा रही है। आंसर होगा बुआ। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। क्लियर हो रही बात? जो कि आपके स्क्रीन में दिया होगा और स्क्रीन में दे रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। कौन बोल रहा है? पुरुष। किसके लिए? स्त्री। इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। यानी कि पुरुष का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा, स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने कहा कि स्त्री ने कहा इसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, मेरे ससुर है। क्लियर है? अब यहां पर पुरुष का परिचय, पुरुष का परिचय दे रही तो स्त्री, इसके मतलब पुरुष के लिए बात कर रहा है, तो स्त्री कहती कि पुरुष के ससुर के पिता मेरे ससुर। अब आप देखो यहां फिर से दो रिलेशन है, मेरे की बाद में एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये। क्लियर हो रही बात? मेरे ससुर, इसको भी अलग रख लो। क्लियर है? नेक्स्ट वाला पार्ट, इसको अगर ड्रॉ करते हो तो इसके ससुर के पिता, पुरुष के ससुर के पिता ये पुरुष होगा, और पुरुष के ससुर कौन होंगे? तो पुरुष के ससुर की बात करें तो पुरुष की जो पत्नी होगी, ठीक है, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता। क्लियर? पुरुष की जो पत्नी है उस पत्नी के पिता है कौन? पुरुष के ससुर। क्लियर? हम कहां पहुंचे? इस पिता पर, और ये ससुर है किसके लिए? इस पुरुष के लिए। क्लियर है? फिर हम कहां पहुंचे? इसके ससुर के पिता। अब इसने कहा था पुरुष के ससुर, तो ये पहुंच गए, और इन ससुर के पिता। क्लियर? फाइनल कहां पहुंचे? यहां पर। और ये पिता कौन है? मेरे ससुर है। किसके ससुर है? स्त्री के ससुर। ये कौन है? उस स्त्री के ससुर हैं। क्लियर हो रही बात? पुरुष, देखो कहता है कि पुरुष के ससुर के पिता, तो पुरुष के ससुर के पिता मतलब पुरुष के ससुर के पिता, पुरुष की पत्नी के पिता, पुरुष के ससुर ये हो गए, पुरुष के ससुर के पिता। क्लियर हो रहे हैं? अब ये पिता कौन है? मेरे ससुर है, स्त्री के ससुर हो गए। क्लियर हो रही बात? अब स्त्री ने ससुर कह रही है और ये सेम जनरेशन, तो ये आपस में क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर? तभी तो ये ससुर बोलेगी जब ये व्यक्ति इस स्त्री के पति होंगे। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न कहता है बताइए कि पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पुरुष कौन सा रोल निभाएगा स्त्री के लिए। अब आप देख रहे हो पुरुष के ये ससुर हैं, ससुर की पत्नी क्या होती है? सास, यानी कि जो ये स्त्री है वो सास का रोल निभाएगी इस पुरुष के लिए, और पुरुष निभाएगा दामाद का। तो यानी कि यहां पर जो आंसर है पुरुष रोल निभा रहा है, इसलिए आंसर होगा दामाद। क्लियर हो रही बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्र। औरत ने कहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं ताकि इजी हो जाए समझाने के लिए। औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। क्लियर? अब यहां पर किसके लिए कह रहा है? व्यक्ति का परिचय देते हो उसकी पत्नी। अब देखो उसकी पत्नी मतलब व्यक्ति की पत्नी, व्यक्ति क्या हो गया? मेल कैंडिडेट। ठीक है, ये व्यक्ति है। तो अब आप यहां इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो व्यक्ति की पत्नी, देखो सिर्फ इतना रिलेशन, फिर उसने औरत ने अपना रिलेशन बताना शुरू कर दिया। अब आप देखोगे तो उसकी पत्नी यानी कि व्यक्ति, और व्यक्ति की जो है वो पत्नी कहां पर रुके? इस पत्नी पर। क्लियर हो रही बात? तो आपने देखा कि उसकी पत्नी। अब ये पत्नी कौन है? ये पत्नी कौन है? तो कहता है मेरे पिता की इकलौती पुत्री। तो अगर हम खुद को एज्यूम करें तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री तो मैं स्वयं हो गई ना। जब स्वयं हो गई तो ये व्यक्ति क्या होंगे? स्वयं के लिए रिप्रेजेंट कर रहा। चलिए इसको हम यहां ड्रॉ करके देखते हैं। तो मेरे किसके लिए? औरत के लिए। उस औरत के पिता की इकलौती पुत्री मतलब वो औरत है, फीमेल है, पुत्री यही होगी। तो इकलौती पुत्री कहां पर पहुंचे? उसी औरत पर। और ये फाइनल और, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम कैंडिडेट। जो औरत है
वो औरत क्या है, उस व्यक्ति की पत्नी है। अब यहाँ पर जो प्रश्न कहता है कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। अब ये व्यक्ति औरत का क्या लगेगा, पति लगेगा, यानी कि हस्बैंड। क्लियर हो रही बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, उसको जल्दी से सॉल्व करिए। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका। अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, देखिए। तो कहता है एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। क्लियर? एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उससे एक पुरुष मिला। क्लियर? जिसने उस महिला से पूछा यह लड़का तुम्हारा कौन है। क्लियर हो रही बात? रास्ते में एक महिला जा रही थी किसी लड़के के साथ, रास्ते में उसे कोई एक पुरुष मिल गया, उसने पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है। इस पर महिला ने कहा यह लड़का, महिला ने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा। महिला ने क्या कहा, मेरे मामा। क्लियर हो रही बात? यानी कि महिला और महिला के मामा। महिला ने तो इतना ही रिलेशन बताया ना कि मेरे मामा। क्लियर? मेरे मामा कौन है, इसके मामा के मामा आपस में भाई। इसके मतलब उस लड़के के, ठीक है, तो लड़के के मामा के मामा, इसी ने तो ये कहा है महिला के मामा लड़के के मामा कहाँ गए, इस मामा पे। क्लियर हो रही बात? और ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। समझ में आ रही बात? ये सेम जनरेशन में है तो ये दोनों आपस में भाई हो गए। अब जो प्रश्न कहता है वो ये कहता है महिला का लड़के से क्या संबंध है। तो महिला का लड़के से क्या संबंध है, तो आप यहां पर देखेंगे महिला का लड़के के साथ। अब ये रिलेशन, महिला का मतलब महिला कौन सा रोल निभाएगी लड़के के लिए, इस चीज को आपको बताना है। क्लियर हो रही बात? तो अब देखो कहता है, आप नॉर्मल समझो, ये दोनों आपस में मामा भाई हो गए। अब ये दोनों आपस में भाई है, तो अब ये देखो इस मामा के लिए ये मामा मतलब मेल कैंडिडेट है, भांजा हो गया। अब ये दोनों आपस में भाई है तो इस महिला का भी तो ये मामा ही हुआ। क्लियर हो रही बात? तो जब ये मामा हो गया इस महिला के लिए भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मामा के लिए भांजा भांजी। क्लियर? इस मामा के लिए ये भांजी होगी, ये भांजा होगा। अब आप देख रहे हो ये भांजी है, ये भांजा है। अब आप देख रहे हो लड़का इसको मामा कह रहा है। अब ये लड़का इसको मामा कब कहेगा, जब इस महिला का बेटा होगा। क्लियर है? इस महिला का ये पुत्र होगा तभी तो इसको मामा कहेगा। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि महिला कौन सा रोल निभाएगी, माँ का रोल निभाएगी इस लड़के के लिए। क्लियर? तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो होगा माँ पुत्र का। क्लियर? जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर है वो दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करना है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से उसका आंसर बताइए। 5th क्वेश्चन में कहता है एक फोटो की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब आप देख रहे हो कि वो कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। क्लियर हो रही बात? तो वो कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता। क्लियर हो रही बात? किंतु इस मनुष्य का पिता, इस किसके लिए, वो फोटो वाले व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है ना। तो हमने एक नॉर्मल बना दिया, ये बना दिया, ये फोटो वाला व्यक्ति। क्लियर? अब ये कहता है कि फोटो की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं, मतलब मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान, किंतु इस मनुष्य का पिता। कहते हैं ना, किंतु इस मनुष्य का पिता। हम कहां पर पहुंचे, इस पिता पर। क्लियर? फाइनली ये पिता पर। क्लियर हो रही बात? इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र। मेरा कौन कह रहा है, जो व्यक्ति बता रहा, मेरे मतलब जो व्यक्ति बता रहा है उस व्यक्ति के पिता का पुत्र। पिता का पुत्र मतलब वो तो इकलौता है ना, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है। क्लियर हो रही बात? तो वो कहता है किंतु इस मनुष्य का पिता जो है, इस मनुष्य का पिता वो कौन है, मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिता का पुत्र, वो स्वयं की बात कर रहा है। तो ये व्यक्ति कौन है, स्वयं की बात कर रहा है। क्लियर हो रही बात?
ठीक है। तो अब जो आंसर होगा वह व्यक्ति किसके फोटोग्राफ, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो इस व्यक्ति की फोटो देख रहा है। अब इस व्यक्ति की फोटो का मतलब है कि ये मेल है या फीमेल है, ये क्लियर नहीं है। व्यक्ति बोला है तो व्यक्ति में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब आप ऑप्शन में अगर देख रहे हो तो ऑप्शन में क्या कहता है, अपने पुत्र का, अपने भतीजे का, पिता का, स्वयं का। मतलब जितने भी ऑप्शन दिए सब मेल कैंडिडेट के दिए गए हैं, तो आप देखोगे तो वो अपने पुत्र का, क्योंकि पुत्री का ऑप्शन तो है नहीं, तो वो अपने पुत्र का फोटोग्राफ देख रहा। क्लियर हो रही बात। अब अगर इसमें एक सीएनडी होता तो आपको सीएनडी ऑप्शन टिक करना होता, लेकिन इन क्वेश्चंस में सारे मेल कैंडिडेट हैं तो आंसर होगा अपने पुत्र का। क्लियर हो रही बात है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें कि दिया गया है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहा यह लड़का मेरे चाचा के पिता की बेटी का पुत्र। अच्छा देखो, लड़की ने लड़के का परिचय दिया, यानी कि लड़की ने बोला, लड़की ने कहा यह लड़का मेरे चाचा के पिता की बेटी का पुत्र है, ठीक है। तो अब यहां पर कहता है यह लड़का मेरे चाचा की पिता की बेटी का पुत्र है। तो इस केस में देखो, अगर आप देखो यह लड़का, एक रिलेशन सिर्फ इतना है, बाकी उसने अपना ही बताया, तो इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहता है मेरा मतलब लड़की, यानी कि लड़की के चाचा और चाचा के पिता, लड़की के चाचा, चाचा के पिता, पिता की बेटी, यानी कि पिता की बेटी। क्लियर हो रहा। बेटी का पुत्र, बेटी का पुत्र। आप कहां रुके, पुत्र पे, और ये पुत्र कौन है, यह लड़का, यानी कि वो लड़का क्या हो गया कि लड़की के चाचा के पिता की बेटी का बेटा। अच्छा आप देख रहे हो कि ये क्या है, सेम जनरेशन में है ना, तो सेम जनरेशन में आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। अब इसने कह दिया कि वह लड़का लड़की का क्या है, लड़की का क्या है, तो आप ऑप्शन में देख रहे हो चाचा, भतीजा, बेटा और भाई, यानी कि चचेरा ममेरा फुफेरा की बात ही नहीं हुई है, तो सीधा इन दोनों के बीच में आपस का रिलेशन भाई बहन है। और कहता है कि लड़का लड़की का क्या लगता है, तो लड़का क्या लग रहा है लड़की का, तो लड़का लग रहा है, लड़का जो लगता है वो क्या लग रहा है, भाई। क्लियर हो रही बात। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इसको आप ओरली भी कर सकते हो। कैसे कि लड़के को मेरे चाचा, अब मेरे चाचा के जो पिता होंगे वो मेरे भी तो दादा होंगे। क्लियर हो रही बात। मैं हूं, मेरे चाचा है, चाचा के पिता मेरे दादा हो गए। अब मेरे दादा की जो बेटी है वो क्या होगी, दादा की बेटी मतलब मेरी बुआ हो गई। अब बुआ का जो बेटा है, अब बुआ का बेटा क्या होगा, बुआ का बेटा फुफेरा भाई। क्लियर। अगर मैं खुद को एज्यूम कर रहा हूं यहां लड़के, तो मेरा वो लड़का क्या होगा, फुफेरा भाई। अब यहां फुफेरे की बात ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहां पर भाई ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसमें कहता है कैलाश ने एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए, कैलाश ने एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा। अच्छा एक वृद्ध की ओर इशारा किया हुआ है, एक वृद्ध है और इन वृद्ध की ओर इशारा करते हुए कैलाश ने कहा है कि उसका पुत्र, यानी कि वृद्ध का जो पुत्र है। क्लियर हो रही बात। आप कहां पर रुके, पुत्र पे। ये पुत्र कौन है, मेरे पुत्र का चाचा, यानी कि मेरे पुत्र का चाचा होगा तो क्या होगा, मेरा भाई होगा। क्लियर हो रही बात। तो ये जो वृद्ध का पुत्र है मेरे चाचा का, सॉरी मेरे बेटे का चाचा, तो मेरे बेटे का चाचा मतलब मेरा भाई, यानी कि ये भाई होगा किसके लिए, कैलाश के लिए। क्लियर। तो यहां पर कैलाश के, देखो कैलाश ने कहा ना कैलाश के पुत्र का चाचा, कैलाश के पुत्र का ये चाचा होगा, तो ये आपस में क्या होंगे,
भाई होंगे। तो अब कहता है कैलाश का वृद्ध से कैसा रिश्ता है। कैलाश का बोला तो कैलाश कौन सा रोल निभाएगा वृद्ध के लिए, कैलाश रोल निभाएगा पुत्र का। तो यहां जो आंसर बनेगा वो पुत्र होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, सुनील केशव का पुत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सुनील केशव का पुत्र है। केशव का पुत्र है तो केशव, और केशव का पुत्र सुनील। क्लियर? इसके बाद कहता है केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति है। केशव की बहन, केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन का नाम क्या है? सिमरन। और सिमरन के एक पुत्र है, सिमरन का एक पुत्र है, उसका नाम क्या है? मारुति। मारुति। क्लियर हो रही बात? सुनील जो है केशव का पुत्र, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता। अब पुत्री सीता। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब इसके बाद कहता है प्रेम मारुति का मामा है। अब मारुति का मामा मतलब प्रेम की, मारुति की माँ कौन है? सिमरन, सिमरन का भाई। एक भाई तो केशव है, तो दूसरा कौन हो गया? प्रेम। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? अब देखो सुनील का मारुति से क्या संबंध है? एक ही जनरेशन में, तो आपस में क्या होंगे? भाई होंगे। क्लियर? अब अगर हम फुफेरे या ममेरे की बात करें तो इस केस में कहता है सुनील का, तो सुनील का ये क्या लगेगा? तो सुनील से, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो सुनील कौन सा रोल निभाएगा? तो इस केस में आप देखो तो सुनील कौन सा रोल निभा रहा है? देखो मारुति की माँ सिमरन का भाई, यानी कि केशव जो है वो मामा होगा। जब केशव मामा है तो मामा का बेटा क्या होगा? ममेरा भाई। अगर हम सुनील की बात करें तो सुनील होगा ममेरा भाई, और जो कि मारुति होगा फुफेरा भाई। क्लियर? तो अब प्रश्न जो बोला है कि सुनील का मारुति से क्या संबंध? सुनील का ना, तो सुनील कौन सा रोल निभाएगा? तो सुनील रोल निभा रहा है ममेरे भाई का, तो आंसर होगा ममेरा भाई। क्लियर हो रही बात? यहां पर आंसर आपका भाई नहीं होगा, ममेरा भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व करके बताइए। तो क्वेश्चन दिया गया है यदि राजू जो है वो अमरेंद्र के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा हो तो राजू अमरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है? तो अब आप देख रहे हो यदि राजू अमरेंद्र के पिता, तो राजू को तो अब अलग कर लो, तो राजू को भी अलग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अमरेंद्र के पिता। तो हम यहां पर ले लेते हैं अमरेंद्र के पिता। क्लियर हो रही बात? तो कहता है राजू जो है वो अमरेंद्र के पिता के पुत्र। अच्छा, यहाँ इकलौते पुत्र की बात नहीं है, और ऑप्शन में देखो तो एक और दो, यानी कि भाई या चचेरा भाई की बात कर रहा है। तो हम यहां पर अमरेंद्र के पिता का पुत्र, ये भी हो सकता है इकलौता वाला, या इसका एक और दूसरा केस बन जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा कि अमरेंद्र के पिता का पुत्र। क्लियर हो रही बात? दो केस, क्योंकि इकलौते पुत्र की बात नहीं की गई है। जब इकलौते पुत्र की बात नहीं की गई है तो हम क्या लेके चलेंगे? अमरेंद्र के पिता का पुत्र, यहां पर रुक गए, फिर अमरेंद्र के पिता का पुत्र, इन दो केस में। अब इसके बाद क्या कहता है कि अमरेंद्र के पिता का पुत्र की पत्नी का बेटा। अच्छा, पिता के पुत्र ये था, इस पुत्र की जो पत्नी होगी और उस पत्नी का बेटा, और वो बेटा कौन है? राजू। क्लियर हो रही बात? इस तरीके से इसमें भी अमरेंद्र के पिता के पुत्र। अब इस पुत्र की जो पत्नी है, अब इस पत्नी का बेटा, और वो बेटा कौन है? राजू है। क्लियर हो रही बात? तो अब प्रश्न कहता है कि राजू अमरेंद्र से किस प्रकार, यानी राजू का अमरेंद्र से क्या संबंध है? तो राजू का अमरेंद्र से, तो ये तो देखो इस केस में देखो, क्योंकि इन दोनों के माता पिता सेम है, तो यहां तो सीधा केस हो गया भाई का। क्लियर? अब यहां पर कहता है कि देखो अमरेंद्र के पिता का ये भाई होगा, ये आपस में भाई हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? चाचा। तो चाचा का बेटा क्या होगा? चचेरा भाई।
क्लियर हो रही बात? चचेरा भाई। तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा, पहले में भाई दिया है, दूसरे में चचेरा भाई, तीसरे में दिया है 1 या 2, चौथे में पिता। तो यहां आंसर बनेगा आपका भाई या चचेरा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट होगा। क्लियर हो रही बात है? तो दोस्तों आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर जरूरी है। तो यानी कि आप इस वीडियोस को या जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उन सभी को शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। क्लियर हो रही बात? ठीक है। और यदि दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, अभी बैच ये जो चैनल है नया चैनल है, तो अभी हमें जो सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अभी केवल 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। इसके बाद लाइव क्लास होगी, लाइव ऑनलाइन क्लास होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब यहां पर जो है मैं लिमिटेड चीजें मैं दिखा पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं जितनी चीजें दिखाने के लिए। ठीक है। जब लाइव क्लास होगी, वो लाइव क्लास में हम इसको और डिटेल में लेके चलेंगे। क्लियर हो रही? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह, बाकी चीजें, काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपका भी टारगेट ये होना चाहिए कि कोशिश करें इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर। और दोस्तों हम केवल इसको रीजनिंग तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं, इसमें हम रीजनिंग के बाद अभी स्टार्टअप चैनल किया गया है, तो इसमें रीजनिंग के साथ ही हम अदर सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हमारा साइंस हो गया, साइंस के बाद हम टेट सीटेट की वगैरह सिलेबस उसको भी यहां पर ऐड कर रहे हैं। हिंदी हो गया, रीजनिंग तो आपकी चल ही रही है, साइंस भी चल रही है, बीच में हिंदी के वीडियोस वो भी मिल रहे हैं आपको। इसके बाद हम यहाँ पर जीएस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, कंप्यूटर के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, प्लस इसके बाद मैथ, यानी कि हम आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज देंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इन सब की ऑनलाइन क्लास में तभी आपको कंडक्ट करा सकता हूं जब 1000 सब्सक्राइबर। और ध्यान रखिएगा, आपको बेस्ट मैटर यहां मिलेगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप इस चीज के लिए एक तरीके से निश्चिंत हो जाइए कि यहां पर आपको जो भी पॉइंट मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी होगा, आपको 0 से हायर लेवल तक पूरा ले जाया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।